प्रिय विद्यार्थियों, अपन संधि प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं, संधि पढ़ रहे हैं। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने बताया कि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। संधि तीन होती हैं। स्वर संधि, जिसे अच संधि भी कहा जाता है। दूसरे नंबर की जो संधि है वो है व्यंजन संधि, जिसे हल संधि कहते हैं। और तीसरे नंबर की जो संधि है वो है आपकी विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के जो 7 भेद बताए थे, यण, गुण, वृद्धि, दीर्घ, पूर्वरूप, पररूप, प्रकृति भाव, ये स्वर संधि के भेद हैं। उसमें से प्रथम जो संधि है, प्रथम जो स्वर संधि का प्रकार है वो यण संधि है। तो आज के वीडियो में अपन यण संधि के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। यण संधि क्या है, कैसे होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, यण संधि इको यणची इस सूत्र के द्वारा होती है। यह सूत्र बताता है कि इक के स्थान पर यण आदेश होता है यदि स्वर यानी अच आगे हो तो। इक का तात्पर्य यहाँ इक प्रत्याहार से लिया जाएगा। इक प्रत्याहार में 4 वर्ण होते हैं, ई, उ, री, लृ। इनके स्थान पर जो अपन आदेश करेंगे वो होंगे यण, यानी यण प्रत्याहार आदेश किया जाएगा। वो होगा, यण प्रत्याहार में भी 4 वर्ण हैं, य, व, र और ल। अब देखिए, प्रत्याहार क्या है, इसके बारे में पहले मैंने बताया कि जो 14 माहेश्वरी सूत्र हैं उनमें प्रथम और अंतिम वर्ण को मानकर अपन प्रत्याहार बनाते हैं। जिसके अंतर्गत जब वर्णों की बात करते हैं तो प्रथम वर्ण और उसके मध्य में बीच में आने वाले वर्णों को अपन शामिल करते हैं, क्योंकि अंतिम जो वर्ण होता है उसकी हलंत्यम जो सूत्र है इससे संज्ञा हो जाती है और तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। इसलिए जब उसको प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ग लिया जाएगा, माना जाएगा, तो जो अंतिम वर्ण होता है, हल वर्ण है जो, उसका अपन हम ग्रहण नहीं करेंगे, उसको अपन नहीं मानेंगे। अब ये कह रहा है कि सूत्र कह रहा है इको यणची कि इक के स्थान पर यण आदेश होता है। तो देखिए, आदेश और आगम दो शब्द होते हैं। आदेश का मतलब होता है कि किसी वर्ण को हटाकर उसके स्थान पर जब दूसरा वर्ण लाया जाता है तो यह आदेश कहलाता है। आदेश का जो व्यवहार होता है वो शत्रु के समान होता है, यानी उसको हटाकर खुद उसकी जगह आ जाता है। तो जिस प्रकार से ई है तो अपन ई को हटा देंगे, उसके स्थान पर अपन य इस वर्ण को रख लेंगे या मान लेंगे। उसी प्रकार से उ को हटाकर उसके स्थान पर वै, और री को हटाकर उसके स्थान पर रै, और री को हटाकर उसके स्थान पे ल आदेश करते हैं। जबकि आगम जो होता है वो मित्रवत होता है, उसका स्वभाव जो होता है वह खुद भी रहता है और जो आगम आने वाला जो वर्ण होता है उसको भी जगह देता है, उसको भी अपने पास में स्थान दे देता है। यानी कहने का अभिप्राय ऐसे समझे अपन कि जैसे सरकारी जो बस होती है उसमें सभी यात्री बैठे हैं, तो कोई व्यक्ति चढ़ा बस में, तो जब सीट पर जगह नहीं होती तब थोड़ा सा सरक कर अपन क्या करते हैं, उस व्यक्ति को बिठा लेते हैं, यानी उसको भी। तो यह एक आगम का व्यवहार हो गया। आदेश क्या होगा कि उसको उठा दिया जाए कि यह तो रिजर्व सीट है, महिला की सीट है, विकलांग की सीट है, तो उसको हटाकर उठाकर जब अपन बैठ जाएं, जब कोई दूसरा बैठ जाता है तो यह आदेश होता है। यानी कि आदेश में वर्णों को, उस वर्ण को हटा दिया जाता है और दूसरा वर्ण आ जाता है। आगम में वह खुद वर्ण भी रहता है और दूसरा वर्ण भी वहाँ पर आ जाता है। तो इसी प्रकार से देखिए, ये इको यणची सूत्र है, ये इक वर्णों को हटाकर, यानी ई, उ, री, लृ, इनको हटाकर इनके स्थान पर क्रमशः
आदेश होगा। ई के स्थान पे य, उ के स्थान पे वै, री के स्थान पे रै और ली के स्थान पे लय, क्रम से आदेश होगा। तो देखिए जैसे अपन शुद्धि उपास्य माने, शुद्धि उपास्य ये एक संधि है, इसको अपन माने तो देखिए शुद्धि, धी में बड़ी ई की मात्रा है यानी दीर्घ इकार है, उस दीर्घ इकार को हटाकर क्या होगा, ये जो होते हैं ई उ री री ये खुद भी होंगे और इनके दीर्घ वर्ण हैं उनका भी यहाँ पर ग्रहण किया जाएगा। यानी कि ई और बड़ी ई दोनों के स्थान पे यही आदेश होता है, उ बड़ा उ उसके दोनों के स्थान पर वह आदेश होता है, और री जो छोटा और बड़ा है उसके स्थान पे रह होता है। इस प्रकार से ये दीर्घ का भी यहाँ बोध होगा, दीर्घ को भी अपन मानेंगे। तो शुद्धि उपास्य में धी में बड़ी ई की मात्रा है, इसको हटाकर इसके स्थान पे यह करेंगे, यह भी हलंत होगा यानी आधा यह। तो देखिए सु जब धी में स्वर निकल जाएगा, ई हटा देंगे तो वह भी हलंत हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो सु ध और ई के स्थान पे अपन ने क्या किया था यह, तो यह आ जाएगा, ई हट जाएगा। तो देखो सु ध ये उपास्य, इस प्रकार से ये बन गया। अब इससे आगे का सूत्र है अनचीच। यह सूत्र कहता है कि स्वर अच यानी स्वर से आगे यर को द्वित्व होता है, यर प्रत्यार को द्वित्व होता है, और वो भी विकल्प से। विकल्प का तात्पर्य होता है कि एक स्थान पर एक जगह तो यह सूत्र काम करेगा जब तो रूप उस हिसाब से बनेंगे, जब ये सूत्र नहीं लगेगा यानी एक स्थान पर कहीं पर कार्य करना कहीं पर कार्य नहीं करना, ये दो प्रकार की जो अवस्थाएं होती हैं उसको अपन विकल्प कहते हैं। एक जगह सूत्र काम करेगा उसका रूप अलग बनेगा, सूत्र जहां काम नहीं करेगा उसका रूप अलग बनेगा। तो देखिए शुद्धि प्लस उपास्य में अपन ने जो ई है उसके स्थान पे अपन ने यह कर लिया, किस सूत्र से, इकोयणची सूत्र से। अब रूप बना अपने पास सु ध ये उपास्य। तो इसमें से अब अनचीचे सूत्र लगाएंगे तो ये कहता है यर को, यर में ध जो है उसको द्वित्व कर देंगे स्वर आगे होने पर, तो सु ध ध ये उपास्य, इस प्रकार से बना। अब आगे सूत्र आता है झलाम झलाम जस जसी, आगे सूत्र आता है जलाम जस जसी। झल वर्णों को जस आदेश होता है जस आगे होने पर। तो ये जस जो है कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं वर्ण, ये बता दिया गया है, प्रत्यार है ये भी। तो इसमें सु ध ध ये उपास्य, ये जो डबल द्वित्व का मतलब होता है दो, दो ध किससे आए, अनिश्चय सूत्र से। तो सु ध ध ये उपास्य। अब जलाम जस जसी वर्ण करेगा, वो जस आदेश करेगा, तो जस आगे होने पर है ना, तो ध जस वर्ण है तो पूर्व वाले पहला जो धकार है उसके स्थान पर दकार हो जाएगा। तो सु ध ध ये उपास्य, इस प्रकार से यह रूप बना। अब अपन इसको देखते हैं कि एक एक सूत्र को देखें। जैसे संधि बन गई कि शुद्धि उपास्य, तो शुद्धि प्लस उपास्य, यहाँ पर सर्वप्रथम इको यणची सूत्र लगाएंगे। यह क्या करेगा, दीर्घ ई को य, तो बन गया सु ध ये उपास्य। फिर सूत्र आएगा अनिचीच है, यह सूत्र क्या करेगा, ध को द्वित्व यानी डबल कर देगा, द को दो बार लिखना है, तो सु ध ध ये उपास्य। फिर सूत्र आएगा जलाम जस जसी, ये क्या कहता है, द को द करता है, तो बनेगा सु द ध ये उपास्य। तो बन गया सु ध युपास्य। और रूप अब इसमें दो बन गए, क्योंकि दो प्रकार से रूप बनेंगे, एक तो बनेगा शुद्ध उपास्य, एक बनेगा शुद्ध उपास्य। तो
जहां विकल्प से अनचिचय सूत्र द्वित्व करेगा तो वहां रूप बनेगा सु ध ध युपाश्य। और जब द्वित्व नहीं होगा, यानी ध को डबल ध नहीं मानेंगे, तब रूप सीधा बनेगा। तब कैसे बनेगा? सुधी प्लस उपास्य, यहाँ पर इको यणची आएगा, इको यणची से दीर्घ ई के स्थान पर यह हो जाएगा, तो रूप क्या बनेगा? सु ध य उपास्य। फिर इसके बाद में क्या होगा? अपन सूत्र लाएंगे सीधा, अनचिचय तो लगेगा नहीं, क्योंकि जहां लग जाएगा वहां पर तो सु ध य ध उपास्य बन जाएगा। और जहां नहीं लगेगा वहां क्या होगा? सीधा सूत्र लगेगा इको यणची, और उसके जस्ट बाद में सूत्र बनेगा आपका कौन सा? तो इसके बाद में न तो फिर जलाम जस से लगेगा और न अनचिचय लगेगा, दोनों ही न लगेंगे, तो सीधा सा बनेगा शुद्धि प्लस उपास्य इको यणची सूत्र से इको ही है, तो सु ध य उपास्य। जब आगे स्वर है तब तो वह स्वर पूर्व वाले वर्ण में आके मिल जाएगा। और इसी प्रकार से सु ध के आगे क्या है? व्यंजन है, तो यह आधा ही रह जाएगा, तो बनेगा सु ध। और य के आगे क्या है? उपास्य का उ, तो ये में आके मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? सुध्युपास्य, सुधयुपास्य, यह रूप बनेगा। इस प्रकार से ये संधि के रूप बनते हैं। इसी प्रकार से आगे और बताया जाएगा कि किस किस प्रकार से इनका विच्छेद करेंगे। तो इको यणची जो सूत्र है, यह अपन ने जो देखा प्रथम ई के स्थान पर यह आदेश करने का। अब देखेंगे कि उ के स्थान पर वह आदेश कैसे किया जाता है। सूत्र यही लगेंगे, सूत्र एक बार इनको याद करना है, सूत्र सभी जगह यही लगेंगे, इको यणची, अनचिचय, जलाम जस जसी, इन तीनों सूत्रों को याद करना है। इको यणची से क्या होता है? इक के स्थान पर यण होता है। इक में कौन कौन से वर्ण होते हैं, किस वर्ण के स्थान पर कौन सा आदेश करेंगे। अनचिचय से उस वर्ण को अपन द्वित्व करेंगे, डबल करेंगे। जलाम जस जसी से उसको जस्त्व करेंगे, जस करेंगे। फिर उसके बाद में विकल्प जहां ये सूत्र लगेंगे, अनचिचय सूत्र लगेगा तब तो विकल्प से दो रूप बनेंगे, और ये सूत्र नहीं लगेगा तो वहां पर एक ही रूप बनेगा।